सेल्फ डिसिप्लिन, इंग्लिश में एक शब्द आता है ब्रजनंदन, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है, सेल्फ माने स्वयं होता है और डिसिप्लिन माने अनुशासन होता है। स्वानुशासन, स्वयं पर अनुशासन, स्वयं को कंट्रोल रखना। कैसे कंट्रोल करोगे? अगर तुम समय पर जागते नहीं हो, इसका मतलब तुम्हारा स्वयं पे अनुशासन कमजोर है। अपने को कंट्रोल कीजिए। यदि तुम स्वाद में आकर अधिक भोजन करते हो तो इसका मतलब तुम्हारा अनुशासन तुम्हारी इंद्रियों पर नहीं है, जीभ पर नहीं है। यदि तुम दारू पीते हो, मांस मछली खाते हो, इसका अर्थ है तुम्हारा अनुशासन तुम्हारी जीवा के ऊपर नहीं है। जो नहीं देखना चाहिए उसको तुम देखते हो तो इसका अर्थ है तुम्हारा अनुशासन तुम्हारी आंखों पर नहीं है। और जिसकी आंखें नियंत्रण में नहीं है, जीवा नियंत्रण में नहीं है, जिसके कान नियंत्रण में नहीं है, जिसके हाथ पैर नियंत्रण में नहीं है, जिसका मन नियंत्रण में नहीं है, याद रखना उसी को तो जानवर कहते हैं। पैर उसके 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 2 हो या बिना पैर का हो, लेकिन वही जानवर है जो नियंत्रण से बाहर रहता है। याद रखना जानवर से भी गिरा गुजरा है। अपने आप को नियंत्रण कीजिए। आपने देखा होगा हर गाड़ी को नियंत्रण करने के लिए ब्रेक लगा हुआ है, लगा है कि नहीं? हर गाड़ी में ब्रेक है, क्योंकि गाड़ी ज़्यादा इधर उधर भागे तो ब्रेक मार दो, रुक जाएगी। लेकिन आपने क्या अपने जीवन की गाड़ी में कोई ब्रेक रखा है? तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी इधर उधर किधर जिधर ना जाने किधर भागती है, तुम ब्रेक ही नहीं लगाते हो। कहीं तुम्हारे जीवन की गाड़ी शराब पीने के लिए भागती है, कभी पान पुड़िया खाने के लिए, गुटखा खाने के लिए, पड़की खाने के लिए, कभी तुम्हारे जीवन की गाड़ी ऑर्केस्ट्रा डांस देखने के लिए भागती है, लेकिन तुम ब्रेक नहीं मार पाते हो। और जो ब्रेक मार देता है, याद रखना जिसकी गाड़ी का ब्रेक अच्छा है उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट बहुत कम होने की संभावना है। अगर आपका ब्रेक अच्छा है आपकी ज़िंदगी की गाड़ी के ऊपर, तो आपके जीवन में दुख और द्वंद्व, कलह और कलेश आने की संभावना भी खत्म हो जाती है। इसलिए अपने ऊपर कंट्रोल रखो। कभी कभी लालच आता है अंदर कि पैसा चुरा लूं, लालच पर भी आपका ब्रेक होना चाहिए। क्यों चुरा लूं? चोरी करने से अगर कोई राजा बन जाता है तो जितने छोटा लोग हैं वो सब आज अमीर दिखाई देते। जो कुछ लिखा ललाट में सो वह परिणाम, चाहे परे घर रंग के चाहे महीपति धाम। सीधे बैठ जाओ, बहुत आनंद आ जाएगा। जो कुछ लिखा ललाट में सो होए परिणाम, चाहे परे घर रंग के चाहे महीपति धाम। राजा के घर जन्म तुम्हारा हो, लेकिन जो ललाट में लिखा है, माथे में लिखा है, भाग्य में लिखा है, राजा के घर में पैदा होकर के भी भिखारी ही बनना पड़ेगा। और गरीब के घर में जन्म हो, लेकिन आपके ललाट में, मस्तक में लिखा है, भाग्य में मुख्यमंत्री होना, प्रधानमंत्री होना, तो आप प्रधानमंत्री भी बनोगे, मुख्यमंत्री भी बनोगे। धीरू भाई अंबानी एक गरीब घर का बालक था, लेकिन उसके ललाट में लिखा था और उसने कर्म भी ऐसे किए जो भारत देश का सबसे बड़ा उद्योगपति रिलायंस के नाम से जाना जाता है। इसलिए चोरी करने की जरूरत ही नहीं है। आपकी किस्मत साथ देती है, मिट्टी छुओगे तो सोना बन जाएगी, और किस्मत आपकी सोई हुई है, सोना छुओगे वो भी मिट्टी हो जाएगा। इसलिए थोड़ा किस्मत को सुधारिए। तो किस्मत कैसे सुधरेगी? ये भाग्य कैसे सुधरेगा? बड़ा छोटा सा सिंपल फार्मूला है भाग्य को सुधारने का। अभी बता दूं? अभी बता देता हूँ भाग्य कैसे सुधरेगा। नंबर 1, सस्ता फ्री फार्मूला। कुछ पैसा खर्च होगा नहीं, भाग्य सुधर जाएगा। कोई पूजा पाठ करना नहीं, भाग्य सुधर जाएगा। कोई शंख घंट घड़ियाल बजाना नहीं, भाग्य सुधर जाएगा। कोई एती वेती कुछ करना नहीं, भाग्य सुधर जाएगा।
वो छत्तीसगढ़ी भाषा है, एती वेती। छत्तीसगढ़ में बोलते हलवा जलवा, एती वेती, मोला तोला, घोंचू। ऐसी छत्तीसगढ़ी भाषा है। तू घोंचू है ऐसे बोलते, पता नहीं घोंचू का अर्थ क्या। छत्तीसगढ़ी मेरी भाषा तो खिचड़ी हो गई, क्योंकि 19 प्रदेशों में गया हूँ, सब इधर उधर मिक्स हो गई। यूपी जाता हूँ, वहाँ की भाषा अलग है, वहाँ तो ऐसे बोलते, कैसे बोलते हैं, कैसे बताऊँ कैसे बोलते हैं, बता देता हूँ, ऐसे बोलते हैं। तुमरी किस्मत में जौन लिखा हुई तौन ही तुमका मिली, और कुछ तुमका न मिली। खाम खाएं इंघी उंघी तुम हाथ पांव हलावत हो, उससे कोई फायदा नहीं है। जौन भाग्य में लिख के लाए हो वही तुमका मिली, उसके अलावा कुछ न मिली। इसलिए चोरी चपारी न करो, प्रेम से अपना रहो और अच्छे ढंग से चला करो। ये है उत्तर प्रदेश की अवधी भाषा, उधर ऐसे बोलते हैं। जैसे यहाँ कहते हैं ना तारू नाम सूछे, वहाँ कहते तुम्हारा नाव कहाँ है। कहते तुम्हारा नाव कहाँ है, नाव नाम नहीं बोलते, नाव। ऐसा भाषा है। राजस्थान का भी संत में रखता हूँ, वो चश्मा लगा के बैठा है, राजस्थानी। ये हड़ौती भाषा बोलता है, इधर देख ले ऊपर, उधर कोटा जिले से है, ये यूपी का है, ये उन्नाव जिले से, वो बिहार का है। देखो कितना खतरनाक संत, माइक की मुंडी को नीचा कर दिया उसने। हाँ, बिहार वाला तो कुछ तो नया करता ही है। उसके ज़िले का नाम भी आरा चलाते काम। वो उसके पड़ोस बैठा है, वो भी बिहार का है। तो वो तो इतना मज़ेदार है, वो मुझसे बोल रहा था, गुरुदेव हाँ हमार कपड़ा पीछे गांव भूल गया, कपड़ा। मैंने कहा कपड़ा क्या होता है? तो दूसरे ने संत ने कहा उसका कपड़ा पिछले गांव में रह गया है। तो मैंने तो फिर क्या पहनोगे? भले दूसरा कपड़ा है, कपड़ा बोलता है उसको, जिसे तुम कापड़ कहते हो उसको कपड़ा कहता हूँ। और दूसरे गांव में सब कपड़ा भूल के आया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले अब जो कुछ लिखा ललाट में सो हो वही परिणाम। आप कितना ही दे दो पर भूल के आए पीछे ग्राम।